हालेलुया। आइए हम अपनी अपनी बाइबल को निकालेंगे। सभी बाइबल को खोले, मत्ती की किताब को, उसके 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वचन में चले, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग मसीह में हैं, जो लोग क्रिश्चियनिटी में हैं, ये उनके बढ़ने का समय है, ये उनके ग्रो करने का समय है। क्योंकि बाइबल कहती है जब जब सताव मसीहों के ऊपर आया है तब तक मसीह लोग बड़े हैं, फलवंत हुए हैं। और बाइबल कहती है कि अंत के दिन में आप बड़े बड़े युद्ध को होते हुए देखोगे, बड़ी लड़ाइयों को होता हुआ देखोगे, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य को चढ़ाई करता हुआ आप देखोगे, और हर जगह अकाल और बड़ी महामारियों को आप देखोगे। हालेलुया। और ये अंत के दिन हैं, ये जो हम जिसमें जीवन बिता रहे हैं, ये अंत के दिन हैं। बाइबल कहती है कि अंत के दिन क्रिश्चियनिटी के ऊपर दबाव आएगा। सबसे ज्यादा सताव जो है किसी और धर्मों के ऊपर नहीं, किसी और लोगों के ऊपर नहीं, मसीहों के ऊपर सबसे ज्यादा सताव आएगा। जब वो उनके ऊपर सताव आएगा, परमेश्वर उन्हें चमकाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें और बलवंत करेगा और बढ़ाएगा। बाइबल में लिखा जब मिस्र के देश की गुलामी में 400 साल से इजरायली दबे हुए थे, और बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है कि परमेश्वर का तेज उनके ऊपर उदय हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन लोगों की त्योहार को सुना, उन लोगों की दुहाई को सुना जिन्होंने परमेश्वर का नाम लिया, जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा। और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, उस 400 साल की गुलामी से आजाद करने के लिए। परमेश्वर ने एक दास को खड़ा किया जिसका नाम था मूसा। हालेलुया। और जैसे मूसा ने इस्राएलियों को निकाला उस मिस्र के देश की गुलामी से, वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि आप लोगों को पाप की गुलामी से, पाप की मजदूरी से निकाल लाए। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि सताव बढ़ जाएगा, पाप अधिक होगा। शरेआम आप इन दिनों में पाप होता हुआ देखोगे। इन सालों में शरेआम को आप व्यभिचार होता हुआ सड़कों पर, गलियों पर, मोड़ों पर होता हुआ देखोगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि पाप अपनी आखिरी चरम सीमा पर होगा। और जब यरूशलेम को सेनाएं घेर लेंगी तब मैं जैतून के पहाड़ पर उतर आऊंगा। उस समय रैप्चर होगा, उस समय परमेश्वर का आगमन होगा और वो अपने लोगों को उठाकर ले जाएगा। बाइबल कहती है जो लोग रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे उनके ऊपर 100 गुना दुख जो आज तक उन्होंने कभी झेला नहीं, वो उनके ऊपर आएगा। हालेलुया। सो इसीलिए हम हमेशा यही प्रचार करते हैं कि अपने आप को हमेशा प्यार रखो। जब पुराने समय में अगर आप देखते, जब शादियां होती थी तब दुल्हन को ये नहीं पता होता था कि दुल्हे ने कब आना है। वो तैयार रहती थी हमेशा दुल्हन। हालेलुया। वो हमेशा रेडी रहती थी। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो अपना जोड़ा शादी का पहन के, सूट पहनकर बैठ जाती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसका दूल्हा कब आएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारा दूल्हा यानी कि यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। पर बाइबल कहती वो आएगा अपने लोगों को, अपने दुल्हन को साथ ले जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा तैयार रहो, पवित्रताई में रहो। जितना आप पवित्रताई में रहोगे परमेश्वर के साथ आप उतना जुड़े रहोगे। हालेलुया। आइए निकालेंगे मत्ती की किताब, उसके 3 अध्याय को जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा हम 2 तरह के बपतिस्मे के बारे में यहाँ पर देखते हैं। एक यीशु मसीह ने विश्वास का बपतिस्मा अर्थात पानी का बपतिस्मा लिया, और फिर बाद में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें 2 तरह के बपतिस्मे के बारे में पता लगता है, 2 तरह के बपतिस्मे के बारे में बताया गया। पर मैं आज आपको तीसरे बपतिस्मे के बारे में भी बताऊंगा जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, जो परमेश्वर ने हमें बताया। आप में से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? आप में से कितने हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया? आप में से कितने हैं जिन्होंने बपतिस्मा लेकर भी गाली नहीं निकाली? अपने हाथ को उठा सकता कोई? जिन्होंने गाली नहीं निकाली, जिन्होंने पाप नहीं किया, जिन्होंने बुरा नहीं देखा। आप में से कोई है ऐसा जिन्होंने बपतिस्मा लेकर भी पाप नहीं किया?
आप सभी के हाथ नीचे हैं, पर मैं जानता हूं आप सभी ने पाप किया है, आप सबने गलती की है, बपतिस्मा लेकर भी गुनाह किए हैं। अगर मैं आपको गलातियों की किताब 5 अध्याय में से पढ़ाऊं तो वहां पर लिखा, बुरा देखना, बुरा सोचना, गुस्सा करना, गाली निकालना और किसी के विरोध में कुछ बोलना, ऊंची आवाज में बात करना, किसी के विरोध में बोलना, बेधर्म करना, लीला करीड़ा, बुरे काम करना, ये सब पाप है। हालेलुया। हम बैप्टाइज्ड होकर भी, हम बपतिस्मा लेकर भी बहुत सारे पाप करते हैं। पर क्या बाइबल में क्या लिखा कि कोई भी अधर्मी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसके पाप धुले हुए नहीं, जब तक वो परमेश्वर के लहू से धुला हुआ नहीं है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे अगर आप गालियां निकालने वाले हैं? क्या आप आनंद से भरे रहेंगे? क्या आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे रह पाएंगे जब आप किसी का विरोध करेंगे या किसी को आप ऊंची आवाज में भी बोलेंगे? नहीं। बाइबल कहती वो इंसान, वो व्यक्ति स्वर्ग पर चढ़ ही नहीं सकता जो पाप में है, जो गुनाह में है, जो पाप में जीवन व्यतीत करता है। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने एक बपतिस्मा ठहराया, वो है मन फिराव का। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर भी हम पाप करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर भी हम यहाँ पर हम बड़ा अभिषेक से कूदते हैं, बड़े मस्से से भर जाते हैं, लोग आनंद से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं। पर जब हम किसी के खिलाफ बोलते हैं, हम किसी को बुरा बोलते हैं, तब क्या करते हैं? हम पाप करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की नजर में उस समय पापी ठहरते हैं। पर एक उस समय आपके पास एक ऑप्शन होती है अपने आप को पवित्र करने की, वो होता है आपके पापों का अंगीकार और अपने पापों से मन फिराने का। हालेलुया। जब आप अपने पापों से मन फिराते हो, जब आप अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हो, पश्चाताप कर लेते हो कि प्रभु आज के बाद मैं इन कामों को नहीं करूंगा, इन गलतियों को मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा, तो आपके मन फिराव का बपतिस्मा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती की किताब 3 अध्याय उसके 3 वचन को जब हम पढ़ते 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया। परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। यहां पर अब यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को शुरू करने वाले थे, जब अपनी मिनिस्ट्री को जब यीशु मसीह ने शुरू करना था, उन्हें अब एक पहला स्टेप लेना था, एक पहला स्टेप जो बढ़ाना था आगे, वो था बपतिस्मा। हालेलुया। यदि कोई मसीह में चलना चाहता, मसीह में बढ़ना चाहता, तो उसको पहले बपतिस्मा लेने की जरूरत होती है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि बपतिस्मा लेना क्या जरूरी है? मैं कहता हूं कि पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है, जब लूका की किताब में लिखा कि जब यीशु मसीह के साथ 2 डाकू उस कलवरी के क्रूस के ऊपर लटकाए गए, तो बाइबल कहती है उस समय उस डाकू ने अंगीकार किया अपने पापों का, और दूसरे डाकू ने क्या कहा कि हे यीशु, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को सलीब पर से उतार कर दिखा और अपनी भी जान बचा और हमारी भी जान बचा। उसने गलत अंगीकार किया, पर बाइबल कहती दूसरा जो डाकू था, दूसरा जो चोर था, उसने अंगीकार किया और उसे डांटा कि तू चुप रह, तू शांत रह, क्योंकि हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। हमने पाप किए, हमने व्यभिचार किया, हमने चोरियां की, हमने डाका डकैती डाली, हम तो अपनी ही गलतियों का सजा पा रहे हैं। पर ये जो हमारे साथ स्लीप पर लटका है, वो जान चुके थे। वो कैसे जानते थे यीशु मसीह को? वो इसलिए जानते थे क्योंकि जब यीशु मसीह के चपेड़े और थप्पड़ मारे जा रहे थे, उसको कोड़े लगाए जा रहे थे, वो अपने उस भेड़ की तरह बैठा रहा जिसका चरवाहा उसको ऊन कुतरता, जैसे भेड़ ऊन कुतरने वाले के सामने शांत होकर बैठी रहती, वैसे वो थप्पड़ खाता रहा, वैसे वो मार खाता रहा, वैसे वो कांटों का ताज और कोड़ों की मार को सहता रहा। इस चीज से उस डाकू ने जान लिया ये परमेश्वर का पुत्र है, ये हमें भी आनंद से भरेगा और हमें भी स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। वो जान चुका था अब कि अब कोई और रास्ता नहीं यीशु मसीह के द्वारा। उसने सलीब के ऊपर ही मन फिराया, पश्चाताप किया, यीशु मसीह कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने वहां पर उसे बपतिस्मा नहीं दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आजा पहले अब हम बपतिस्मा लेने चलते हैं, आज ही पानी भरो उस कुंड में और हम तुझे पानी का बपतिस्मा देते हैं।
पानी का बपतिस्मा उस समय होना जरूरी है जब इंसान, जब कोई व्यक्ति उस कंडीशन में है कि वो ले सकता है। अगर हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई बंदा, कोई मरीज है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ और मरने की कतार पे है, वहां पर एक पास्टर उसे आकर सुसमाचार सुनाएगा, वहां पर उसे आके प्रचार करेगा, तो क्या वो पास्टर क्या कहेगा, चल उठ अपने बेड से, चल तुझे पहले बपतिस्मा दूंगा? नहीं, वो उसका सिर्फ अंगीकार करवाएगा। हालेलुया। वो सिर्फ उसके पापों का उससे पश्चाताप करवा देगा और परमेश्वर उसे अपनी गोद में जगा देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह आपको भी अपने पापों से मन फिराना, हर दिन प्रतिदिन अपने पापों से अंगीकार करना है, अपने गुनाहों से अंगीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो है मन फिराव का बपतिस्मा। आपको लिखना ये पहला पॉइंट कि मन फिराव का बपतिस्मा जो हमारे, वो उससे क्या कहते हैं, उसे पापों का अंगीकार करना। ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने पापों को मन फिराएं, अपने पापों से, अपनी गलतियों से। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। अब हम जो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में पढ़ेंगे, वो है होली स्पिरिट का बपतिस्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह यरदन की नदी में यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो बाइबल कहती है यूहन्ना ने कहा, तू रुक जा, मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं खुद इससे बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं खुद अभिषेक से, इसके पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं और ये मेरे से बपतिस्मा लेने के लिए आया है। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, मुझे जो जरूरत है वो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उससे छोड़ कोई और नहीं है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर दे सके, पवित्र आत्मा का मसा आपके अंदर दे सके। अगर आपको बढ़ना है, अगर फलवंत होना है, निष्फल नहीं होना, सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक चीज की आवश्यकता है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। जिनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता, वो कभी भी फतह नहीं पाते, पाप के ऊपर जयवंत नहीं होते हैं, गरीबी के ऊपर जयवंत नहीं होते, अपनी बीमारियों से लड़ते रहते हैं, सालों साल वो बार बार उसी पाप में फंसते हैं और उसी बीमारी में फंसते चले जाते हैं, और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं, उनकी देह सड़ने लगती है। हालेलुया। पर अगर उससे पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके अंदर है, अगर आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके हो, तो आप बीमारियों के ऊपर भी फलवंत होगे, आप गरीबी के ऊपर भी फलवंत होगे, आप पाप के ऊपर भी जयवंत होगे, आपका पैसा मरेगा नहीं, आपका फाइनेंस कमजोर नहीं होगा। हालेलुया। तब जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे अंदर होगा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर होगी। आज लोग गालियां निकालते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लड़कियों को ताड़ते हैं, लड़कों को ताड़ते हैं, और उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो शोकित हो जाता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर कम हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, फैक्ट्री में जाते हो, परमेश्वर आपको परखता है उस समय कि अब आप क्या करोगे। इस समय वो आपके सामने ऐसा माहौल क्रिएट करेगा, परमेश्वर खुद, बाइबल कहती है वो खुद हमारे ऊपर ताड़ना देता और हमें चोट देता, फिर बाद में मलहम पट्टी लगाता है। हालेलुया। सेम वैसे ही हमारी जिंदगी में, हमारी फैक्ट्री के समय में, हमारे बाइबल पढ़ने के समय में, हमारे प्रार्थना करने के समय में, हमारे काम करने की जगह पर परमेश्वर हमारे सामने ऐसे माहौल को पैदा कर देता है, ऐसी घटनाओं को खड़ा कर देता है, और फिर वो आपको परखता है कि आप उसके साथ वफादार हो कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि बीमारी दो तरफ से आती है, एक परमेश्वर की तरफ से, एक शैतान की तरफ से। पर बाइबल में यह भी लिखा कि परमेश्वर को दोष ना दो कि बीमारी उसके कारण आई है। बाइबल कहती है तेरी जुबान के कारण, तेरी गलत थिंकिंग के द्वारा, तेरी गलत सोच के, तेरे गलत बोलने की वजह से बीमारी तुझ पर आ पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। सो कभी भी अपनी जुबान को, अपने उस अभिषेक को खत्म ना करे, अपनी जुबान को गलत चीजों को बोलने में, गलत चीजों को देखने में, और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को कभी कम ना करें। क्योंकि जब जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कम हुई है, बाइबल कहती है, बाइबल गवाह है इस बात की, जब जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लोगों में से कम हुई, तब क्या हुआ, एक बड़ा ही प्रकोप परमेश्वर का उन नबियों के ऊपर भी आया, उन चेलों के ऊपर भी आया।
आप पढ़ सकते हैं पूरी बाइबल को। पहला शमूएल आप पढ़ लो, आप इतिहास की किताब को पढ़ लो, दाऊद की किताब को पढ़ लो, दाऊद के गीतों को पढ़ लो। वहां पर लिखा, उसने कहा जब मैंने पाप किया मेरी हड्डियां सड़ने लग गई। हालेलुया। वहां पे लिखा, जब मैंने बेशुबा के साथ में व्यभिचार किया मेरी आत्मा मुझे धमकाने लगी, मेरी आत्मा मुझे कोसने लग गई। वो उसका आत्मा, वो अपने आत्मा के बारे में नहीं बल्कि वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, नए नियम में लिखा तो पवित्र आत्मा हर एक जन के ऊपर उतरता है। पर अगर आप पुराने नियम में देखो, पुराने समय में देखो, तो पवित्र आत्मा सिर्फ याजकों के पास होता था, शमूएल के पास था, दाऊद के पास था। जो बड़े बड़े नाम आज आप बाइबल में पढ़ते हो उनके पास था। पर दाऊद ने पाप किया और बाइबल कहती है, उसने भजन संहिता की किताब में लिखा कि जब मैंने पाप किया मेरी हड्डियां सड़नी शुरू हो गई, मेरा दिमाग काम ना करने लगा, मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको अंदर से निकल जाना ये चाहा कि मैं उसके अंदर से निकल जाऊं। बाइबल में लिखा, पुराने समय में परमेश्वर का आत्मा छोड़ देता था, परंतु नए नियम में परमेश्वर का आत्मा छोड़ता नहीं है। हालेलुया। जैसे मैं हर बार प्रचार में यही कहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ के कहीं नहीं जाता। अगर हम पुराने नियम में होते, पुराने समय में, मूसा के समय में होते, एलिया के समय में होते, अगर हम उस समय पाप करते तब परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर चला जाता। पर आज ऐसा नहीं है। आज हम दिन में 100 पाप करते हैं, क्या परमेश्वर का आत्मा इतना फ्री है कि आपके लिए चला जाएगा, फिर आप अंगीकार करोगे फिर आ जाएगा, फिर आप पाप करोगे चला जाएगा, और फिर आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे फिर आ जाएगा? वो इतना फ्री नहीं। परमेश्वर का आत्मा एक ही बार आपके अंदर दिया जाता है। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, नहीं अब ऐसा ही होने दे। जब यूहन्ना ने कहा कि मैं तुझे पानी का बपतिस्मा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तेरे हाथों से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तेरे हाथों से मैं अभिषेक से भरना चाहता हूं, और तू मुझे कह रहा कि मुझे पानी का बपतिस्मा दे। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें हर एक धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। हालेलुया। ये जो पानी का बपतिस्मा है वो एक रीत को, एक विश्वास को दर्शाता है। जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो, वो मन फिराव का बपतिस्मा नहीं होता, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता, वो विश्वास का बपतिस्मा होता है। वो एक चिन्ह होता है परमेश्वर के लिए कि आप सभी उसके ऊपर विश्वास करते हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो इस पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन को पाएगा, जब आप पानी का बपतिस्मा लोगे। हालेलुया। दूसरा, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आएगा, बाइबल में लिखा प्रेरितों की किताब 1 अध्याय उसके 8 वचन में क्या लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा अभिषेक से भरकर तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तब तुम सामर्थ्य को पाओगे। हालेलुया। तब हम सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, पवित्र आत्मा का मसा हम पर उतरता है। बाइबल कहती यीशु मसीह वो काम जीते जी नहीं कर पाया जब पवित्र आत्मा ने कर दिया। वो काम क्या था? चेलों में एकता को पैदा करना। बाइबल में लिखा प्रेरितों की किताब में, जब उससे पहले अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में, यूहन्ना की किताब में लिखा कि पतरस के अंदर घमंड पैदा हो चुका था, पतरस घमंडी हो चुका था। क्यों गिराया गया? वो शैतान के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा वो गिराया गया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि उसने कहा था कि हे परमेश्वर, इस चेले में से और इस चेले में से 10 के 10 चेलों में से 12 चेलों में से हम में से कौन बड़ा है? उसके अंदर यह अभिलाषा थी, उसके अंदर एक पदवी पाने की चाहत थी कि मैं सबसे बड़ा कहलाया जाऊं। अगर आज आप भी चर्च में किसी पदवी को पाने के लिए आते हैं तो मैं सच कहता हूं आप गिरने वाले हैं, और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप गिर जाओगे तो पाप हो जाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है जब पतरस गिर गया तब उसे उठाने वाला कोई नहीं था। उसका विवेक बार बार, उसका मन बार बार उसे दोषी ठहरा रहा था कि तूने परमेश्वर का इनकार कर दिया, और तेरे कारण वो कलवरी की क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, पवित्र आत्मा के विरोध में ना उठो, पवित्र आत्मा के खिलाफ ना आवाज उठाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, पतरस के अंदर घमंड पैदा होने की क्या वजह थी? बड़े बड़े मिरेकल वो अब करने लग गया था, बड़े बड़े चमत्कार उसके हाथों से होने लगे थे। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा जाओ जाते जाते मेरे नाम का प्रचार करो, और बाइबल में लिखा कि वो बड़ी खुशी के साथ वापस लौटे और कहा प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें? इस बात से प्रसन्न ना हो, इस बात से खुश ना हो
कि दुष्ट आत्मा तुम्हारी मानते हैं, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया तो आप नरक में पाए जाओगे। यदि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया तो लंगड़े चले आपके द्वारा, मुर्दे चले और जिंदे हो, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। वो अपने स्वर्गदूतों को महिला उठा के इसे नरक की आग में फेंक दो, इसे नरक के कुंड में फेंक दो। क्यों? क्योंकि इसने मेरी पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि इसने मेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक को संभाले नहीं रखा। आप यहाँ से भर कर जाते हो, अभिषेक से भर के जाते हो, मसे से भर कर जाते हो, पर जब अपने अपने घरों में जाते हो फिर वही पुराना जीवन, फिर वही गालियां, फिर वही गुस्सा, फिर से वो क्रोध, फिर से वो पाप का जीवन जब व्यतीत करते हो, पवित्र आत्मा आपसे शोकित होता, तब एक बड़ा प्रकोप परमेश्वर का आपके ऊपर उतरता। फिर आकर प्रार्थना करवाने के लिए कहते हैं भाई या बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई, मैं प्रार्थना करना चाहता, मन नहीं लगता। क्यों? ऐसा क्यों है? बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा को तुम शोकित करोगे तब ऐसा ही होगा। जब परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया गया दाऊद के द्वारा, चाहे वो किसी के द्वारा, हारून के द्वारा था, परमेश्वर ने एक बड़ा राजदंड पैदा किया और उन्हें दंड दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बार बार आपको नहीं बोलेगा कि तू ऐसा कर वैसा कर। परमेश्वर एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, वो बार बार आपसे अपने इंसल्ट करवाने के लिए नहीं आएगा। वो आपके मन में डालेगा कि आप उठ के प्रार्थना कर, आप कहोगे नहीं 5 मिनट मुझे बस फोन चलाने दे, 5 मिनट मुझे सीरियल देखने दे, 5 मिनट मुझे बस एक काम करने दे। परमेश्वर ने जब आपको कहा छोड़ इस काम को, तो आपको उसी समय करना और आप एक बड़े चमत्कार को ग्रहण कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय एक बड़ा आनंद आपकी जिंदगी में आता है जब आप परमेश्वर की बात को झट से सुनते और उसे करते। यूहन्ना को यीशु मसीह ने क्या कहा? अब ऐसा ही होने दे, इसी रीति से होने दे। वो झट से गया पानी में, यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखा और पानी को उसे बपतिस्मा दिया। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा और आकाश उसके लिए खुल गया और आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी मानो, तुम इसकी सुनो। बाइबल कहती जो उसकी नहीं सुनता, जो उसकी नहीं मानता, वो दोषी ठहरा दिया गया और वो अनंत दंड के भागी होगा। वो अनंत महिमा के नहीं बल्कि अनंत दंड के भागी होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी नहीं सुनी, उसे नहीं पहचाना, उसे जानकर भी पाप में रहे। तुम ज्यादा सताए जाओगे उस परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, उस परमेश्वर के भाई के द्वारा। वो तुम्हें भर देगा, तुम्हें डरकर जीवन व्यतीत करना होगा। तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर नहीं खोना है तो हर समय उनकी आवाज को सुनना होगा, उसकी आवाज को सुन के आगे बढ़ना होगा, चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो शारीरिक रूप में नहीं उतरा, वो ताली नहीं बजाने लगा, वो पानी में लेटने नहीं लगा। पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ ठहरा और आकाश खुल गया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है आकाश खुल जाता है आपके लिए, आनंद बड़ा बड़ा अभिषेक आपके लिए खुल जाता है उस समय। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज तो पवित्र आत्मा शारीरिक तौर पे आपके ऊपर उतरता है, उस समय शारीरिक तौर पर पवित्र आत्मा नहीं उतरता था। बाइबल में लिखा कि मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का आत्मा उतरता था, लोग उसे देख नहीं सकते थे और जो लोग उसे देखते थे वो मर जाते थे। मूसा ने कहा परमेश्वर मैं तेरे तेज को देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है यहोवा ने कहा नहीं तू मुझे नहीं देख सकता। उसने हट किया, उसने एक क्या बोलते उसे, क्या मैंने तुझे देखना, जिद की तो मैं तुझे देखना चाहता हूं। बाइबल में लिखा यीशु ने कहा जब मैं तेरे सामने से निकलूंगा तब तो मेरी पीठ को देखना। बाइबल में लिखा जैसे ही उसने यहोवा की पीठ को देखा वो मुंह के बल अधमुआ होकर बहुत समय तक गिरा रहा। हालेलुया। कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, कोई उसके तेज को नहीं देख सकता। बाइबल में लिखा कि वो आपके अभिषेक को बढ़ाएगा, वो आपके मसीह को बढ़ाएगा। कब? जब आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस को फील करके चलते जाओगे, महसूस करके आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आगे बढ़े मत्ती 11 में लिखा, मत्ती 3:11 में मैं तो पानी में तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आगे लिखा उसका सूप उसके हाथ में है
वह अपना खलियान तो अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खड्डे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने वाली नहीं है। हालेलुया। सभी इधर ध्यान दें, बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में लिखा यूहन्ना ने प्रचार किया, कहता मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है और जो तुम्हारे बीच में खड़ा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। आज लोग खड़े क्यों नहीं रह पाते? जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता, जब वो ले हैंड होता, जब वो परमेश्वर के दास दासियां आकर आपके सिर के ऊपर हाथ रखते, आप क्यों खड़े नहीं रह पाते? बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा इतना सामर्थ्य है कि उसका कोई सामना नहीं कर सकता। हम तो फिर इंसान है। बाइबल में लिखा स्वर्गदूत उसका सामना नहीं कर सकते, वो अपने मुंह को ढांपे रहते उसके सामने, वो अपने मुंह को नहीं दिखाते। मैंने बहुतों से सुना कि मैंने आज अपने सपने में स्वर्गदूत को देखा और उसका चेहरा मुझे धुंधला दिखाई दिया, उसका सारे वस्त्र मुझे सफेद दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि वो अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते, वो अपने चेहरे का नूर कभी नहीं दिखाते। हालेलुया, हालेलुया। वैसे सामर्थ्य परमेश्वर का सामना कोई नहीं कर सकता। बाइबल कहती जब स्वर्गदूत मरियम के घर में उतरा तो एक बड़ा ही उजाला उसके घर में हो गया। फॉर एग्जाम्पल इस हॉल में मरियम आकर बैठी होगी और प्रार्थना कर रही होगी, इतने में स्वर्गदूत आया और बाइबल कहती वो घर उसके प्रकाश से चमक उठा, वो प्रकाश से भर गया वो घर। तो आप खुद सोच सकते हैं, यदि एक स्वर्गदूत के आने से इतना बड़ा हॉल चमक सकता है, तो अगर सेनाओं का परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर इस जगह पर उतर रहा है, तो बड़े बड़े काम आप देखोगे और उसकी सामर्थ्य को आप देख नहीं पाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? उसका सामना कोई नहीं कर सकता, उसका सामना करने के कोई आज तक हुआ ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लोग उसकी सामर्थ्य का सामना नहीं कर पाते, लोग अपने पांव के ऊपर खड़े नहीं रह पाते। जब वर्शिप होती, जब आनंद से भर जाते, परमेश्वर का आत्मा उसका छू ले नहीं हमारे लिए काफी हो जाता है। जब उसका आत्मा हमारे मन को छू जाता है, जब कोई गीत का, जब किसी भजन का, जब कोई वर्ड हमारे मन को छू जाता है, तब वो क्या होता है? वो पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा हमें और ज्यादा भर देता है, और ज्यादा हमें भर देता है। और हम कई मैंने देखे कि नाचते नाचते गिर जाते हैं। हालेलुया। कई हाथ रखते गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषेक का सामना नहीं कर पाते। आज से अपने प्रेयर में एक बात लिखनी, एक पॉइंट लिखना कि परमेश्वर मैं तुझे देख पाऊं, ऐसा मुझे बनना। और उसका एक भेद है, और बाइबल में ही लिखा, मत्ती की 5 के किताब में 5 के अध्याय में सॉरी लिखा, कहता जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके मन पवित्र नहीं तो आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, उसकी सामर्थ को नहीं देख सकते। उसकी सामर्थ क्या है? परमेश्वर को देखने का मतलब क्या है? आपकी आशीष, आपके रुके हुए काम, आपके बंद मार्ग, पैसे की आशीष नहीं, काम की आशीष नहीं, वेले बैठे हैं घर पे, कुछ नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? हालेलुया। क्यों? बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर का आत्मा नाराज हुआ, एक बड़ा दंड लोगों को उसने दिया। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर के आत्मा को, यीशु को वो यूहन्ना दुखी नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि वो उसको खुश रखे, क्योंकि बाइबल में लिखा जो पवित्र आत्मा को शोकित करता वो 2 गुने दंड के योग्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही बाइबल में लिखा कि आगे अगर हम पढ़े उस वचन को, तो वहां पर लिखा यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से देता हूं बपतिस्मा, पर मेरे बाद आने वाला है जिसका मैं जूती का बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूं। हालेलुया। उसके इतने अभिषेक से भरे रहने का राज क्या था? उसके इतने मसे से भरे रहने का राज क्या था? उसके आत्मा में बढ़ते जाने का राज क्या था? क्यों? वो बाइबल में लिखा कि जब से वो जन्मा तब से वो जंगल में मधुमक्खियां खाता हुआ, टिड्डियां खाता हुआ उसने अपने पेट को पाला और बड़ा होता गया। क्यों जंगल में उसको शेरों ने नहीं खाया? क्यों जंगल में भालुओं ने उसके ऊपर हमला नहीं किया? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की बात को सुन के चलता था। पवित्र आत्मा का मसा उसके ऊपर था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके ऊपर थी। हालेलुया, हालेलुया। अब वहां पर आगे लिखा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद आने वाला जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा और तुम्हें फलवंत करेगा। उसके मसे के भरे रहने का राज दूसरा था। क्या था? नम्रता ही। उसने अपने आप को नम्र करा, अपने आप को दीन करा। वहां पर लिखा
कि मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप में से उठ के कोई किसी भाई या किसी बहन को कहे कि हे भाई, हे बहन, मैं तो तेरी जूती का बंद नहीं खोल सकता, मैं इस योग्य नहीं हूं, इसका मतलब आप अपने आप को नम्र ठहरा रहे, नीचे लेके जा रहे हो, फील कर रहे हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर उसे डे बाय डे ऊंचा उठा रहा था, परमेश्वर उसकी मदद कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा उसे चला रहा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा आगे उसने यीशु मसीह के बारे में बताया कि उसका सूप उसके हाथों में है, उसका खलियान उसके हाथों में है। आपने जिंदों के गांव में वो छन्नी देखी आपने, आटे वाली छन्नी? बाइबल में लिखा, ये बाइबल के अकॉर्डिंग उस चीज को यूहन्ना ने एक एग्जांपल दी। कहता जैसे गेहूं को खत्ते में से निकालकर अलग किया जाता है और भूसी को आग में डाल दिया जाता है, वैसे वो अपने लोगों का न्याय करेगा। आप में से मैं नहीं जानता कितनी भेड़ें हैं और कितनी बकरियां, परमेश्वर जानता है आप में से कितनी भेड़ें हैं कितनी बकरियां। पर मैं अपनी पेड़ में हमेशा यही बात कहता हूं, मैं हमेशा यही बातें कहता हूं, मेरे प्रभु हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें इस शख्स में भीड़ नहीं चाहिए, हमें भेड़ चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा। बकरियां सिर्फ विश्वासी को दर्शाती हैं, भेड़ें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहकर आगे बढ़ने में और आगे चलने को दर्शाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। बकरियां पाप को दर्शाती हैं, बकरियां गुनाह को दर्शाती हैं, पर भेड़ भोलेपन को दर्शाती है, नम्रताई को दर्शाती है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि वो भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा। भेड़ों को कहेगा तुम मेरे पिता के राज्य में प्रवेश करो, और बकरियों को कहेगा इन्हें अनंत आग में डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। आइए यूहन्ना की किताब को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना नबी की किताब लूका के बाद है, और वहां पर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में रूबरू होने वाले हैं। अब परमेश्वर आपको बताएगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक्चुअल में है क्या। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसके 3 अध्याय को खोले, सॉरी यूहन्ना 3 को खोले। यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय, पेज नंबर 132। जिनको नहीं मिला वो सिर्फ अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे, अपने घर में जाकर उसे पढ़ेंगे। यहां पर पढ़ेंगे हम, लिखा फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। पहले हमने मन फिराव के बपतिस्मे के बारे में पढ़ा, मन फिराव के बपतिस्मे के बारे में हमने जाना कि मन फिराव का बपतिस्मा एक्चुअल में है क्या। फिर हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक में बारे में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में पढ़ा। हालेलुया। इसके बारे में पहला मन फिराव का बपतिस्मा, दूसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और अब हम जो बात सीखने वाले हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के ऊपर, यीशु मसीह ने उसे क्लैरिफाई किया, उसे क्लियरली बताया निकोदेमुस को। यहाँ पर लिखा फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चीजों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उनके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर आप ध्यान से अगर इस चीज को आपने सुना तो वहां पर लिखा यीशु मसीह को तारीफ कर रहा है, कहता है कि यीशु मैं जानता हूं तो गुरु होकर, तू रब्बी होकर इस जगह पर आया, इस पृथ्वी में आया है। वो यीशु मसीह की तारीफ कर रहा था, पर यीशु मसीह ने उस तारीफ को इग्नोर किया। आप पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़िए, देखिए ध्यान से सुनना, मैं फिर से पढ़ूंगा। यहां पर लिखा 2 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू देखता है यदि परमेश्वर के साथ हो तो नहीं दिखा सकता। कहता तू रब्बी होकर, तू गुरु होकर, शरीर में होकर तू आया है, मैं विश्वास करता हूं। पर यीशु मसीह ने उसकी बात को इग्नोर किया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि अगर मैं इसे वचन अपने बारे में बताना शुरू कर दूं, मूसा से लेकर मलाकी तक की किताब को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं, तो पूरी रात निकल जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा। पर यीशु मसीह ने उसे डायरेक्ट बात करना शुरू की। यीशु मसीह ने कहा, जो नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। आप लोगों को में कितनों को विश्वास है कि आप नए सिरे से जन्मे हो?
आप में से कितने हैं जो नए सिरे से जन्मे हैं? आप में से कोई मुझे बताए कि आप कैसे नए सिरे से जन्मे हैं? आपने कैसे नए सिरे से जन्म लिया है? हाथ तो आप सभी ने खड़े किए, पर आप में से कोई 2 या 3 या 1 मुझे बताए कि आप नए सिरे से कैसे जन्मे हो? कैसे आप नए सिरे से कह सकते कि आपने जन्म लिया? अगर आपने जन्म लिया है तो अभी तभी आपने हाथ उठाए ना ऊपर। अब मुझे बताओ कि आप में से कितने हैं जो इस बात को एक्सप्लेन कर सकते कि नए सिरे से जन्म लेना है क्या? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा नए सिरे से जन्म लेना हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है। आप पहले पाप करते थे, गुनाह करते थे, गलतियां करते थे, संसारिक रीतियों को फॉलो करने वाले थे। आपका वो जीवन खत्म हो गया जब आपने बपतिस्मा लिया। आपका नया जन्म उस समय हुआ जब आपने पानी का बपतिस्मा लिया। पानी के बपतिस्मे का मतलब क्या है? पानी के बपतिस्मे का मतलब ये है कि जब पानी में किसी व्यक्ति को बपतिस्मा दिया जाता है और उसे पीछे की तरफ उठेला जाता है, पीछे की तरफ गिराया जाता, तो उसका मतलब होता है कि उसका जो पुराना मनुष्य तब था वो पानी में गाड़ दिया। हालेलुया। वो उसी जगह पर रह गया, पर जब पानी में से वो बाहर आता उसका नया जन्म होता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा तो विश्वास के बपतिस्मे को दर्शाता है, पानी का बपतिस्मा। इसलिए इस जगह पर बैठे हुए हर एक जन को पानी के बपतिस्मे की आवश्यकता है। हालेलुया। फिर निकोदेमुस ने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति बड़ा होकर बूढ़ा जब हो जाता है तो क्या वो अपनी मां के पेट में फिर जाएगा? यीशु ने कहा नहीं। यीशु ने कहा मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यीशु मसीह ने कहा कोई जब तक कोई जल और आत्मा से, पानी और आग से ना जन्मे वो नया जन्म नहीं पा सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के चिन्ह क्या हैं? पवित्र आत्मा के मस से भरने के चिन्ह क्या हैं? ये नहीं कि आप उछलते हो, ये नहीं कि आप बड़े सुंदर रीति से प्रार्थना करने लगे, नहीं। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के चिन्ह नहीं, ये नए सिरे का जो जन्म है उसका चिन्ह नहीं। उसका चिन्ह है जब आप प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर आपको डेली भरेगा अपने अभिषेक से, अपने मसा से आपको ताजा करेगा। जब आपका नया अभिषेक होता है, जब आपका नया जन्म होता है, उस समय आप एक जन्मे हुए बच्चे की तरह होते हो। और बाइबल को जब आप पढ़ते जाते हो, जैसे बच्चा दूध पीता, खाना खाता और अपने शरीर में बढ़ता जाता, फलवंत होता जाता, वैसी बाइबल कहती आत्मा की भी एक रोटी है, उसका नाम यीशु है। जब आप उसके पास जाते हो वो आपको अपनी सामर्थ से भरता जाता और आप नए जन्म से जन्मते जब हो तो आप बढ़ते जाते हो, फलवंत होते जाते हो और बड़े होते जाते हो। हालेलुया। कितने जन समझ पा रहे इस बात को? कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। वहां पर क्या लिखा? 6 वचन में लिखा, क्योंकि जो कहता यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब यीशु मसीह ने कहा अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती उधर चलती, तू उसका शब्द सुनता है पर तू नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको बोला कि नया जन्म पवित्र आत्मा का मसा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पानी का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा का मस्से से भरने का मतलब क्या है? नए जीवन में दाखिल होने का, नए जीवन को पा लेने का चिन्ह पता क्या है? आप जिस भी चीज को हाथ लगाओगे वह फलवंत होगी। आप जिस भी जगह पर जाओगे लोग आपके फेवर में खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपसे कदम पर कदम मिलाकर चलेंगे। ये नया जन्म पाने की एक सबसे बड़े चिन्ह है। ये 2 जो चिन्ह मैंने आपको बताए। हालेलुया। तीसरी, आप पवित्रता में बढ़ते चले जाओगे, आप पाप के पर फतह पाते जाओगे। 4 5 माह आप 3 टाइम में, नंबर टाइम में ग्रो करते जाओगे, परमेश्वर के वचन में मजबूत होते जाओगे, जड़ पकड़ते चले जाओगे और फलवंत होते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको इन बातों को हमेशा याद रखना कि पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाना है।
पवित्र आत्मा के मसीह में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक और जो बात अभी होली स्पिरिट हमें बता रहा वो ये कि उसके नाम की गवाही देना, ये सबसे बड़ा चिन्ह है पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने का। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा से जन्म चुके हो, यदि आपने यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन ग्रहण कर लिया, तो आप कभी भी सिर्फ संडे वाले दिन इस चर्च में नहीं आओगे, बल्कि आप जब भी फ्री होंगे आप उठकर जाओगे गली गली में और उसके नाम का प्रचार करोगे। हालेलुया। दूसरे, आप कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, आपको शर्म नहीं आएगी परमेश्वर का वचन सुनाते हुए। हालेलुया। ये एक सबसे बड़ा हथियार है और ये सबसे बड़ा चिन्ह है परमेश्वर के आत्मा से जन्म लेने का। हालेलुया। बहुत से लोग कहते नहीं नहीं मैं गीत नहीं गाऊंगा, लोग मेरे मुंह की तरफ देखेंगे, नहीं नहीं मैं प्रचार नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता। पर बाइबल कहती है उस यहोवा के ऊपर विश्वास करके तो देख, उस यीशु के ऊपर भरोसा रख के तो देख, वह तेरे मुंह को खुद खोल देगा। वो गधे का मुंह खुलवा सकता है, कौओं से खाना खिलवा सकता है, पक्षियों से गीत गवा सकता है, तो क्या वो आपके मुंह को नहीं खुलवा सकता? हालेलुया। आओ अपने हाथों को उठाओ, सभी अपनी आंखों को बंद करके अपनी बाइबल को साइड पर रख के अपने घुटनों के ऊपर आ जाओ। तो ये समय है जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनके नए जन्म में प्रवेश कर जाने का, उनके पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने का ये समय है, ये टाइम है, ये आपका समय है। मैं आपको टाइम देता हूं, आपको समय देता हूं प्रार्थना करने का, आत्मा में बढ़ने का, आत्मिक रीति से जन्म पाने का मैं आपको समय देता हूं। बोलो यीशु, मैंने आज आपके वचन को सुना, मैंने पवित्र खुदा आपके पवित्र कलाम में से जाना है कि मैं कभी भी निष्फल नहीं होऊंगा, मैं हमेशा फलवंत होऊंगा। जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा तब मैं नया जीवन को पाऊंगा। परमेश्वर, नया जीवन आज मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, नए सिरे से मैं जन्मना चाहता हूँ, जन्म लेना चाहता हूँ नए सिरे से मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हेशे का नाम डाला लबा तेरे और Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ। बाइबल में लिखा तो जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आज आप नए सिरे से जन्म ना लोगे आप परमेश्वर के राज्य पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप जाना चाहते उस राज्य में तो आज आपको अंगीकार करना होगा और नया जीवन आज आपको लेना होगा। थैंक यू। एक गीत हम गाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, सभी एक हम गीत को गाएंगे और उसके द्वारा बड़े बड़े काम, एक और नए आनंद को आप अपनी जिंदगी में आता हुआ देखोगे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था, तू न मरता मेरी खाके, तू न मरता मेरी खाके, मैंने जीना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था। जब सूरज मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, जब सूरज मैंने देखी
तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था ऐ मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था कभी ऐसा सभी का ये तो न था जिंदगानी का ये रास्ता कभी भूलना तो न था सभी हाथों को उठाकर जिंदगानी का ये रास्ता कभी भूलना तो न था फिर से जिंदगानी का ये रास्ता जिंदगानी का ये रास्ता कभी भूलना तो न था फिर से जिंदगानी का ये रास्ता कभी भूलना तो न था तू न मरता मेरी खातिर मैंने जीना तो न था तो न मरता मेरी खातिर मैंने जीना तो न था जिंदगानी का ये रास्ता सभी गाइए सभी खुलना तो था कभी भूलना तो न था जब सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा जब सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा ऐ मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था सभी हाथों को उठाकर बाइबल में लिखा कि उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था जब उसके कोड़े मारे गए जब उसको मारा गया गाड़ा गया उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था उसको फेंकने लगाएगी उसको इतना मारा गया बाइबल कहती उसके चेहरे भी उसके चेहरे को नहीं पहचान पा रहे थे हालेलुया अपने हाथों को उठाकर फिर से ओ मसीहा